हेलो स्टूडेंट, फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ऑपरेटिंग रेशियो, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। कंटिन्यूअसली हम कंटिन्यू करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो को। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहां लिखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मींस कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है। ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है कि ऑपरेटिंग वर्ड क्या होता है, मींस ऑपरेट करने से रिलेटेड। क्या ऑपरेट करना है हमें, हमें क्या ऑपरेट करना है बिजनेस के अंदर। हमें ये ऑपरेट करना है कि जिसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता कंटिन्यूअसली, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, जो हमारी हेल्प करती है बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को चलाने में, मींस वो ऑपरेटिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो हमें कैलकुलेट करना आता है, हमने लास्ट सेशन में भी सीखा था कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैलकुलेट करना। यदि इंफॉर्मेशन गिवन हो तो इंफॉर्मेशन से आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक वर्ड लिखा हुआ है इधर, इधर एक वर्ड लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कि ये होते क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस बिजनेस को ऑपरेट करने से, बिजनेस को रन करने से रिलेटेड जो भी खर्चे किए जाते हैं वो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हैं तो वो हमारे लिए ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा हो गया। एम्प्लॉय के बैठने के लिए जो ऑफिस है उसका जो रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, वो हमारे लिए क्या है, ऑपरेटिंग नेचर। हमने अपने गुड्स क्रेडिट सेल किए, क्रेडिट सेल करने के बाद यदि हमारा डेटर से सारा अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता, कुछ अमाउंट हमारा बैड डेट्स हो जाता है, तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो मींस जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड हो वो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट आरएफओ सभी स्टूडेंट जानते हैं क्या होता है, अभी कैलकुलेट भी किया था, मल्टीप्लाई 100। तो ऑपरेटिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है एक फॉर्मूले। इस फॉर्मूले को क्लियर करने के लिए हम एक इलस्ट्रेटिव फिगर लेते हैं, उससे हम इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट कैसे किया जाता है। देखिए एक एग्जांपल है हमारे सामने। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹9 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। साथ में लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी का अमाउंट है फॉर एग्जांपल ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की हमने सैलरी दी। क्वेश्चन में बैड डेट्स लिखे हुए हैं, बैड डेट्स अमाउंट ₹20,000, बैड डेट्स हैं 20,000 रुपए के, ये अमाउंट लिखा हुआ है। और साथ में क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो एंड कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको पता है कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालना हो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना हो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारा फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो का लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। लेकिन फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ग्रॉस प्रॉफिट तो आप कहोगे सर लिखा तो हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ, लेकिन क्या ये ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना, हमें एक फिगर तो निकालनी पड़ेगी ना कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट यही है
कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए जीपी लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, यही मतलब है इसका। यदि हमें सेल पे निकालना हो तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उसे माइंड में रख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपकी फाइनल एग्जाम में, क्योंकि हम बहुत बड़े प्रोसेस से बच जाते हैं। यहां 1/4 ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है। यदि हम इसे डायरेक्ट लिखें 1/5, 1/5 ऑन सेल, तो क्या कहना गलत होगा? कैलकुलेट करके देखिए, एक स्टेटमेंट लगाकर देखिए, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। ये एक शॉर्टकट है कि जो 1/4 ऑन कॉस्ट लिखा है, यदि हमें सेल कॉस्ट से सेल बनानी हो तो न्यूमरेटर जो भी लिखा हो उसे डिनोमिनेटर के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। इस बात को रिपीट कर रहा हूं, यदि कॉस्ट से सेल बनानी हो तो न्यूमरेटर जो भी हो उसे डिनोमिनेटर के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? और यदि सेल से कॉस्ट बनानी हो तो माइनस कर दिया जाएगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से। एक छोटी सी बात याद रख लेना, ये लूप होल है आपका। 1/5 ऑन सेल, तो यहां लिखिए 1/5 ऑन सेल। सेल कितनी है आपके पास? RFO 9 लाख रुपीस। सेल आपको गिवन है 9 लाख की, तो आपके पास कितना आ गया? 1,80,000 आ गया। 1,80,000 का आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कोई डाउट है यहां तक किसी को? अब आपको निकालना क्या है इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है ना, तो यहां लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी। जीपी कितना है हमारे पास? 1,80,000 अभी कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ। नेट आरएफओ कितना है? 9 लाख रुपीस। 9 लाख मल्टीप्लाई 100, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गई आपकी, 0 कैंसिल आउट। 20% का आपका आ गया जीपी रेशियो। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? जीपी रेशियो हमारा आ गया 20%। अब हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग रेशियो चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ। क्या क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है क्या? कॉस्ट ऑफ आरएफओ किसी स्टूडेंट को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। यहां देखिए जीपी तो हमारे पास है, आरएफओ भी हमारे पास है। क्या आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ इन दोनों की हेल्प से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो इजिली, तो निकालिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ। यहां निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी। आरएफओ है हमारे पास 9 लाख का, माइनस जीपी। जीपी कितना है? 180, जो अभी कैलकुलेट किया था। तो बैलेंस कितना आ गया? हम 9 लाख में से 1,80,000 माइनस करते हैं तो 7,20,000 आ गया। 7,20,000, 7,20,000 रुपए का हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया। कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमारे पास आ गया। अब यहां क्या लिख रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड हो, मींस सैलरी और बैड डेट्स दोनों हमारे लिए क्या है? ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला तो हमारे सामने है ऑपरेटिंग रेशियो का। इसी फॉर्मूले में हम फिगर फिट करते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना आया? 720, 7,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? सैलरी प्लस बैड डेट्स 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ कितना है आपका? नेट आरएफओ है 9 लाख रुपीस का, डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई 100, तो यह आ जाता है आपका 8,40,000। 8,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई 100, 40 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, डिवाइड करिए 840 डिवाइडेड बाय 9, कितना आता है? 840 को 9 से डिवाइड किया तो आपने 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, बैलेंस कितना रह गया? 30, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 93.33% का आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ गया इस क्वेश्चन में। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो आ गया आपका 20%, ये तो है आपके पास 20%, और ये ऑपरेटिंग रेशियो आपके पास आया 93.33%। क्लियर है यहां तक? हमने दोनों रेशियो दोबारा से जीपी रेशियो को कैलकुलेट किया, और इस वीडियो में हमने देखा ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट ऑफ आरएफओ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मीन्स क्या था, कैसे फॉर्मूले में फिगर्स को पुट किया जाएगा और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।